हाय फ्रेंड्स। सिंपल कप शुरू हो चुका है। पहले राउंड की गेम जितनी भी हुई हैं वे ड्रॉ हो चुकी हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, एक टूर्नामेंट पहले यानी कि ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस क्लब ब्लिट्ज एंड रैपिड, तो ब्लिट्ज सेक्शन की एक गेम मैंने सेलेक्ट की है जो फाबियानो क्रुआनो और अनीश गिरी के बीच में खेली गई थी। गेम लाजवाब है, ही ऑब्वियस है, दोनों शानदार खिलाड़ी हैं। E4 के साथ यहाँ अनीश गिरी ने शुरू किया। देन हुआ E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, इटालियन गेम, नाइट F6, देन हुआ D3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर और इसके बाद दोनों साइड्स का आया कैसल। ठीक ओपनिंग है। नाइट C3, D6, देन हुआ A3, बिशप आया G4 स्क्वायर पर। नाइट कुछ देर के लिए पिन है। इरादा क्या हो सकता है? ऑब्वियस है, एच पॉन को ही आगे पुश करना पड़ेगा। बिशप को हटाओ, गया H5 स्क्वायर पर। प्रेशर अभी भी बरकरार है। तो अब यहाँ नाइट D5 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। डायरेक्टली नाइट को रखना तो समझदारी नहीं होगी। पहले मटेरियल एक्सचेंज हुआ, बिशप टेक्स D5, और इसके बाद जरूर नाइट को D4 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता था, लेकिन फायदा क्या होगा? जी पॉन पुश हो गई होगा ऑब्वियस है। नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3 कर लेते हैं। बिशप उसके बाद हटेगा, और यहाँ क्या लाइट स्क्वायर बिशप लेगा ये रिस्क? ये खैर गेम वैसे इक्वली कंसिडर की जाएगी। यहाँ गया किंग H8 स्क्वायर पर। किंग के H8 स्क्वायर पर जाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि पॉन आगे पुश होगा G4, लेकिन वाइट ने पॉन आगे पुश कर दिया। बिशप का टेंशन नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से सी पॉन पुश भी अच्छा वर्क करता, लेकिन नाइट पिन होना भी एक अनोइंग सिचुएशन हो जाती है। बिशप G6, देन हुआ बिशप E3, क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, किंग H2, देन नाइट आया D8 स्क्वायर पर, और इरादा सी पॉन पुश। बिशप सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा यहाँ रखा हुआ। रुक आया G1 स्क्वायर पर, और रुक का G1 स्क्वायर पर आना, आई डोंट थिंक अभी यहाँ जी पॉन पुश होगा। एच पॉन पुश, फिर जी पॉन, फिर बिशप को ट्रैप करने की तैयारी हो सकता है। C6, बिशप हटाओ, पहले वाइट को हटाना पड़ेगा। गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E6, किंग H1, देन F6, नाइट H4। फ्रेंड्स, एफ पॉन जैसे ही आगे पुश हुआ है, यहाँ व्हाइट को मौका मिला अपने नाइट को मूव करने का। बिशप हटाओ पहले तो। नाइट F5, डिजायर्ड पोजीशन फॉर व्हाइट्स नाइट, इससे अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती। बिशप हटाना पड़ा D8 स्क्वायर पर, क्योंकि व्हाइट जब चाहे उसे एलिमिनेट कर सकता था, लेकिन बिशप बैड बिशप कह सकते हैं, तो उसको एक्टिव गेम में लाना ही पड़ेगा। एच पॉन आगे पुश हुआ एज पर प्लान्स, देन बिशप G6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग। अनीश गिरी ने नहीं किया, अपनी क्वीन को F3 स्क्वायर पर प्लेस किया। रुक गोज टू D8, देन हुआ C4। फ्रेंड्स, यहाँ C4 ना करके अगर बिशप एक्सचेंज कर लिए जाते हैं तो ऑब्वियस है फाबी के बी फाइल में पॉन से डबल होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी। बिशप G8 कोई दिक्कत नहीं है। बिशप G8 का मतलब क्या है? एच पॉन आगे पुश करो, बिशप को मूव करो, थोड़ा सा वेटिंग मूव मैं कह सकता हूँ। पीसेस की रीशफलिंग है दोनों खिलाड़ियों के खेमे में। व्हाइट और ब्लैक दोनों ये काम कर रहे हैं। H5 हुआ H6, रुक गोज टू D1, देन बिशप आया H7 स्क्वायर पर। बिशप के H7 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट को भी एक अच्छी आउटपोस्ट मिलती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता डार्क स्क्वायर बिशप एक्सचेंज किए जाएंगे। खैर, फिलहाल मूव है व्हाइट का। बिशप गया A2 स्क्वायर पर। कोई पीस अनडिफेंडेड है व्हाइट की गेम में तो वो है ये लाइट स्क्वायर बिशप। लेकिन वो पीछे क्यों गया है? क्योंकि बी पॉन आगे पुश हो रहा है। ये गेम प्लान हो जाता है। नाइट G5 जो एक्सपेक्टेड था, क्वीन पर अटैक है, क्वीन को हटाना पड़ा, और इसके बाद फाबी मुझे लगता है बिशप टेक्स F5 की ऑप्शन को कंसिडर कर सकते थे। जी टेक्स F5 अफोर्ड किया जा सकता था, लगता तो है। चलिए कोई बात नहीं, क्वीन गई यहाँ से E8 स्क्वायर पर, और फिर इंटेंशंस हो सकती है बिशप टेक्स F5 की, क्योंकि फिर जी टेक्स F5 नहीं हो जाएगा, नहीं तो क्वीन सीधा चेक देने पहुंच जाएगी उसके घर में। खैर, नाइट गया H4 स्क्वायर पर, और मुझे ये नाइट कम से कम यहाँ G6 स्क्वायर पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिशप टेक्स C3, F टेक्स C3, डार्क स्क्वायर बिशप्स गेम से हो चुके हैं ऑफ। रुक F7, मुझे नहीं लगता कि फाबी यहाँ लालच दे रहे हैं किसी तरह से चेक देने का, क्योंकि फिर कभी ना कभी ये बिशप पॉन तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा यहाँ ब्लैक को। नाइट F5, नाइट वहीं गया जहां उसकी जगह। तो रुक अटैक गोज टू D7, और इतनी देर में फाबी के रुक्स की बैटरी हो चुकी है तैयार। पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन किसी तरह से यहाँ ये पॉन्स एलिमिनेट या हट जाए रास्ते से। रुक एट G गोज टू F1, देन बिशप आया G8 स्क्वायर पर। बिशप बिशप बिशप, ओके चलिए। B4 हुआ, देन बिशप आया E6 स्क्वायर पर। क्वीन आई G2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन के G2 स्क्वायर पर आने के बाद वैसे तो गेम में ऑलरेडी बहुत परेशानियां है। आप यहाँ
नाइट को देखिए, इधर बिशप को देखिए, परेशान तो कर रखा है अनिश गिरी ने काफी हद तक। किंग h7, देन हुआ a4, क्वीन f7, देन हुआ रूक d2। फ्रेंड्स अगर यहाँ लाइट स्क्वायर बिशप अनिश गिरी का a2 स्क्वायर पर ना हो तो यहाँ कुछ ना कुछ गेम प्ले आपको नजर आ रहा होगा डी पॉन आगे पुश होने के साथ। लेकिन चलिए देखते हैं, बिशप टेक्स f5 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बड़ा ही क्रैम्प्ड पोजीशन, क्रैम्प्ड तो नहीं कहूंगा लेकिन दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी टेरिटरी में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, मतलब अपनी अपनी टेरिटरी में पीसेस को हिला रहे हैं। ई टेक्स डी5 हो सकता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर्स की गेम इसीलिए अच्छी होती है, वे रास्ता निकालना जानते हैं। उन्होंने यहाँ डी पॉन को आगे पुश किया, ब्रेक थ्रू कैसे निकालना है, ऐसे ही निकलेगा। ई टेक्स डी5, सी टेक्स डी5 और आगे पॉन एक्सचेंज की कोशिश है। और मेरे ख्याल से इस पॉन एक्सचेंज में अगर कंप्लीट होता है तो ब्लैक एडवांटेज में जरूर आएगा। मेटेरियल एक्सचेंज होने के बाद ये रुक्स की बैटरी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। खैर, सी पॉन पुश नहीं करने, डी पॉन पुश कर दिया, अब तो करो, नहीं करने ई पॉन पुश कर दिया है। रुक आया C7 स्क्वायर पर, रुके C7 स्क्वायर पर आने का मतलब क्या है, बी पॉन पुश होगा, मेटेरियल पॉन एक्सचेंज किए जाएंगे और फर्दर गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो वाइट के लिए मैं A5 मूव ज्यादा प्रेफर करूंगा, लेकिन रुक C1 के ऑप्शन को पहले यहाँ अनिश गिरी ने चुना। बिशप टेक्स A2, रुक टेक्स A2, क्वीन B3। और फ्रेंड्स फाबी को पहली बार वाइट की टेरिटरी में एंटर करने का मौका मिला। हालांकि अनिश गिरी भी एंटर नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन D2 स्क्वायर पर डिफेंड क्या करना है, यहाँ D3 पॉन। और फ्रेंड्स यहीं से इस गेम की स्ट्रेटेजी बनी। आगे आने वाली गेम का सारा फोकस इसी पॉन के ऊपर रहने वाला है। नाइट E6, नाइट के E6 स्क्वायर पर आने के बाद वो नाइट कहाँ जाएगा, क्लियर है। रुक आया B2 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, क्वीन टेक्स A4, पॉन गवाया नहीं, रुक A2, हटाओ क्वीन को, क्वीन हटी और रुक टेक्स A7, पॉन एक्सचेंज हुआ इक्वल। नाइट F4, नाइट जरूर पहुंच चुका है। रुक A2, रुक A2 की यहाँ क्यों किया है, क्योंकि ब्लैक का गेम प्लान क्या होगा, क्वीन को B5 स्क्वायर पर ले जाकर इस D3 पॉन पर प्रेशर को बढ़ाना है। अब डिफेंस क्या करे, क्या इस रुक को लगाए, वो वीक मूव हो जाता है, बिल्कुल वीक होगा वो तो। खैर, रुक C6 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना, क्वीन की अटैकिंग लाइन को ही डिस्क्लोज कर दिया है। तो B6 कहीं ना कहीं तो फायदा लेना है, आप पॉन एक्सचेंज कर नहीं सकते, अदरवाइज एक पॉन यहाँ आपको गंवाना पड़ जाएगा, बिल्कुल गंवाना पड़ेगा। तो वेटिंग मूव खेला जाए क्या अनिश गिरी के द्वारा, शायद बेटर होता, लेकिन रुक के C2 स्क्वायर पर आने के बाद रुक की बैटरी प्रिपेयर हुई तो बी टेक्स C5। और फ्रेंड्स यहाँ तक इस गेम में अनिश गिरी लाजवाब खेल रहे थे, नो डाउट। फाबी उनके डिफेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे थे, तो रुक टेक्स C5 यहाँ करना चाहिए था। एक्सचेंज होते, रुक टेक्स C5 फिर आ जाता, बी फाइल का पासर हो जाता, वो अलग से दर्दी करता, क्वीन को हटाना पड़ता पहले। खैर, यहाँ बी टेक्स C5 होने के बाद फ्रूटफुल कुछ खास नहीं मिलता। आप देखिए, पहली तो ब्लैक को जो एडवांटेज मिलता है वो एडवांटेज मिलता है यहाँ पर ये चेक देने का। चलिए, चेक के डिफेंस हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। क्वीन B1 चेक अगर दिया जाता तो दो ऑप्शन थी, पहले तो रुक को बीच में लगा लो, लेकिन रुक को अगर बीच में लगाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्वीन टेक्स D3, नाइट टेक्स D3, रुक को हटाना पड़ेगा दोबारा से। तो बहुत अच्छे बेनिफिट में यहाँ ब्लैक पहुंच जाएगा, प्रेशर बनाकर रखेगा व्हाइट की गेम में। तो मान लेते हैं कि यहाँ इस पॉइंट से अगर किंग मूव किया गया तो क्वीन F1, और क्वीन के F1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अगर आप मूव देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, D3 पॉन पर तो ऑलरेडी अटैक है, अगले मूव में एक चेक आएगी H3 पॉन से, H3 स्क्वायर से, और उसके बाद G4 पॉन एलिमिनेट हो चुका होगा और साथ ही साथ यहाँ H5 पॉन भी गेम से आउट हो चुका होगा। तो यहाँ ये मूव मैं मानता हूँ कि मिस कर दिया है, लेकिन प्रेशर को फाबी ने बना कर रखा है। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को लिया B3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ तक कि भी इस गेम में अनिश गिरी पूरी फाइट में थे। एक मूव मैं मानता हूँ, जब पर ब्लिट्स गेम में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रैंड मास्टर लेवल पर भी ये गलतियां हो जाती हैं। कोई भी अगर ये रैपिड गेम भी होती तो नाइट टेक्स D4 ही यहाँ पर अनिश गिरी चलते और डिफ्लेक्ट करवाते नाइट को, अनडिफेंडेड करवा देते, क्वीन से सीधा नाइट एलिमिनेट, एक पॉन मिल जाता, आइसोलेटेड पॉन यहाँ डी फाइल में पड़ा रहता, बहुत बढ़िया था, आराम से उसे वाइट जब चाहे वो ले लेता। लेकिन ये मूव मिस करने के साथ साथ यहाँ सी पॉन और आगे पुश कर दिया। सी पॉन पुश होने से कुछ मिलना नहीं है, नाइट एक्स D3, एक पॉन तो वाइट के हाथ से गया। तो अब जितना अटैक मेरे ख्याल से फाबी लगा चुके हैं, थोड़ा अटैक या थोड़ा प्रेशर यहाँ मेरे ख्याल से अनिश गिरी को भी लगाना चाहिए था। क्वीन A5 आता रुक पर रुक की बैटरी लग जाती,
खैर, यहाँ किंग को h2 स्क्वायर पर पहले वाइट ने लिया। किंग के h2 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट f4 तो होना ही होना है, और क्वीन की एंट्री चेक के साथ पॉन्स एलिमिनेशन बहुत जबरदस्त रहने वाला है। ये अलग झमेला बन चुका है। तो नाइट g3 अनिश गिरी ने किया। इस क्वीन की एंट्री होने ही नहीं थी, लेकिन पॉन को डिफेंस कैसे किया जाए उसका, क्वीन f3। अब कोई तरीका है? क्वीन से डिफेंस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ नाइट का अटैक आ रहा है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। रुक b4, और फाइनली अनिश गिरी इस गेम से अपनी ग्रिप को ढीला कर चुके हैं। क्वीन टेक्स g4। क्वीन टेक्स g4 होने के बाद यहाँ अगले मूव में क्या तैयारी है? एक चेक दो, किंग को भगाओ कौन से स्क्वायर पे? g1 स्क्वायर पर, नाइट को डिफेंडेड करो। और तो मुझे कोई मूव नजर नहीं आ रहा है। तो या तो यहाँ पर अनिश गिरी अपने नाइट को हटाए, मान लो अगर वे नाइट f1 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं, प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होती। h5 पॉन सीधे चेक देने के साथ जाएगा ही जाएगा, और यहाँ डी पॉन आगे पुश हो सकता है, दूसरा पॉन एलिमिनेट किया जा सकता है आराम से, जैसे d3 मूव आ गया। उसके बाद रुक तो हटाना ही पड़ेगा पहले। क्वीन h4 चेक कर देते हैं, किंग g1 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट e2 चेक, और प्रॉब्लम्स गेम में बढ़ जाती है। किंग को g2 स्क्वायर पर ही आना होगा, देन क्वीन g4 चेक। किंग कहाँ जाएगा? f2 स्क्वायर पर भगा देते हैं इस किंग को। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि गेम में किंग को भागने का मौका मिला जाएगा, उल्टा c6 पॉइंट अनडिफेंडेड हो चुका होगा। लेकिन यह हुआ नहीं था। जो कुछ यहाँ निशिरी ने किया, उसके बाद तो फाबियानो की गेम बिल्कुल सिंपल हो गई। उन्होंने उल्टा अपनी क्वीन को f2 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है, नाइट का डिफेंस करने के लिए मेरे ख्याल से। और ये डिफेंस इतना ज़्यादा वीक है, अगर मान लो वैसे ही चेक दे दे, किंग कहाँ जाएगा? उसके बाद नाइट से चेक और आ जाएगी, वो अलग फॉक लगेगी। खैर ये तो हुई बाद की बात, लेकिन जो डायरेक्ट फॉक लग रही है उसका क्या करें? ये नाइट कहाँ जाएगा? जिसको भी ये मूव नजर आ गया, कंग्रेचुलेशन, आप नाइट की टैक्टिक्स में बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं, नाइट d3। और यहाँ इस मूव के चलने के बाद फाबी ने रिजाइन कर दिया, करना ही पड़ेगा, और दूसरे की ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि फॉक लग रही है किंग और रुक पर। क्वीन बचाओ या फिर अपना रुख बचाओ, क्या क्या बचाएंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम मुझे लगी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।